हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं आपकी अपनी मेघा। फिर से हाजिर हूं आप सभी के सामने एक और नए रिएक्शन वीडियो के साथ। कल का वीडियो के बाद मैं काफी ज्यादा मुझे दुख हुआ इन सारी चीजों को देखकर। कहीं ना कहीं मुझे भी कभी मन नहीं करता है क्योंकि कोई भी वीडियो नहीं बनाऊं, क्योंकि ये सारी चीजें जब हम बनाते हैं यहाँ पर फील करते हैं अपने मन में जो होता है, हम एक एक वर्ड को फील कर यहाँ पर आप सभी के सामने रिएक्शन देने के लिए आते हैं। तो कुछ ऑडियंस के सवाल ही थे जो आप सभी के दिमाग में, जैसे कि मेरे दिमाग में भी चल रहे थे कि ये जो भी हुआ कल, जो जगत दीदी जी का वीडियो आया अचानक से, सारा रोता धोता देख, सारी इज्जत मर्यादों को तार तार करते हुए, सुमित जी की जगह सुमित का प्रयोग करते हुए और मतलब एक ही झटके में उनका मान सम्मान को तार तार करते हुए सारी जो चीजें हुई। तो बस आज में जो आपके सारे क्वेश्चन होंगे, मेरे भी सारे क्वेश्चन थे, आज मुझे उन सारे क्वेश्चनों का जवाब मिला। तो मैं आप सभी से डेफिनेटली शेयर करने के यहाँ पर आकर आप सभी के सामने हाजिर हूँ। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगे। बिना स्किप करे सारे क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए और समझिए, क्या आपके भी मन में ये सारी चीजें क्लियर चल रही थी। तो बस वीडियो करने से पहले और चालू करने से पहले बस मैं यही बोलूंगी कि आज जो भी वीडियो है सुमित महल के ऊपर है, जो भी रिएक्शन है, जो भी उनकी सच्चाई है, जो भी उनकी इन सभी के मैटर में सारी चीजों के जवाब थे आपके थ्रू पहुंचाने की मैं वो कहूंगी। तो सबसे पहले जो सवाल था कि हमारे मन में, सभी के मन में एक कंफ्यूजन थी कि दीदी जी सगाई मतलब कि ये सगाई दीदी जी की तरफ से तोड़ी गई या उनके माँ बाप की तरफ से या सुमित महल की तरफ से, किसने ये सगाई को तोड़ा, किसने इस सगाई को नकारा, किसने मतलब एक्सेप्ट नहीं किया। क्योंकि कल का जो हम लोगों ने वीडियो देखा बिल्कुल उसमें तो ये लग रहा था कि जैसे नेहा दीदी, जगत दीदी ने जैसे सुमित महल को ऐसे उठा के ऐसे फेंक दिया हो। तो हम लोग क्योंकि वो यहाँ पर आए रोते रोते, मैंने तोड़ दिया, आप लोग यही चाहते थे ना कि मैं शादी नहीं करूंगी, नहीं कर रही हूँ ना शादी, और अब मैं खत्म, मेरा यहाँ पर कोई भी शादी नहीं होंगी, मैं हमेशा सिंगल। काफी सारी चीजें उन्होंने यहाँ पर रो रो के बताई, और जो कि सभी के लिए, जैसे मुझे ऐसी सभी के लिए यहाँ पर ये सारी चीजें नई थी और एक फेक तरीके से लग रही थी, जैसे वो मगरमच्छ के आंसू हों। तो इसमें कोई रोने वाली बात नहीं थी। जैसे कि कल मैंने बताया कि आपकी ऑडियंस है, आपको समझेगी, आपको उसको कन्विंस करना आना चाहिए, आपका ये काम है। आप यहाँ पर कैमरा को फेस करिए और सारी चीजें यहाँ पर धीरे धीरे करके जो भी आपके मन में हो यहाँ पर सारे डाउट क्लियर कीजिए सभी के। नहीं हम लोग नहीं चाहते कि आप कोई चैटिंग शेयर करिए या कुछ भी, लेकिन यहाँ पर जनता आपको सुनना चाहती है, ऑडियंस आपको सुनना चाहती है। तो यहाँ पर आप आइए, प्यार से अपनी बात रखिए और शादी के मैटर को भी लेके बात रखिए। लेकिन यहाँ पर आप अचानक से ऐसे आई रोती हुई, तो ये वही वीडियो ऐसा लग रहा था कि जो आपके पहले अफवाहें उड़ी हैं, इतने सारे आपके जो पर्दाफाश हुए हैं कि आप विक्स लगाकर रोती थी, तो फलाना डिकाना। तो यहाँ पर लोगों को आपके आंसुओं से इस बार कोई भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आपकी ऑडियंस ऐसी है कि जब आप सच में यहाँ पर रोती थी ना, तो वो सच में आपके साथ यहाँ पर रोती थी। जब आप हंसती थी तो सच में वो आपके साथ हंसती थी। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें ऑडियंस के ऊपर है। आपको इस तरीके से इतनी हिट इसलिए मिल रही है कि आपको इतना प्यार दिया, सब कुछ करा, और यहाँ पर आप ठीक है किसी के लिए मत आइए, लेकिन आप अपनी ऑडियंस के लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा और आपको अपनी यहाँ सफाई देनी पड़ेगी। और आपने जो गलती करी है कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर एक्सेप्ट करके उन सभी से माफी मांगनी पड़ेगी, तभी लोगों का दिल पिघलेगा। और जैसे आज के टाइम पर सचिन के लिए उन्होंने एक्सेप्ट किया है, हम सारी ऑडियंस ने, आपको भी ऐसा नहीं है कि हमेशा ये चीजें याद रहती हैं, कभी ना कभी भूलकर, धीरे धीरे करके थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन सभी लोग भूलकर आपको देखना चाहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ कर, सभी आपको कुछ ना कुछ देखना चाहेंगे। काफी चीजें ऐसी जो हुई हैं। तो चलिए, ये सारी दिमाग में हमारी चीजें थी कि सगाई किसने तोड़ी, क्योंकि कल के यहाँ पर उनके आने के बाद ऐसा लग रहा था कि भाई इन्होंने ही रिश्ता तोड़ दिया है। तो आप सभी जानते हैं जब भी ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने मतलब पहले ही बताया था कि ये हमारी अरेंज मैरिज है, अरेंज मैरिज है। और जब भी कोई शादी होती है तो शादी सिर्फ दो लोगों की नहीं होती है, आप सभी को पता है। एक लड़का लड़की की नहीं होती है, दो परिवारों की यहाँ पर शादी होती है, जो कि लड़के वाले की फैमिली और लड़कों वालों की फैमिली। और किसी एक के डिसीजन से ये नहीं होगा कि अगर लड़की ने बोल दिया, अगर नेहा ने बोल दिया, जगत दीदी ने बोल दिया कि नहीं भाई मुझे शादी नहीं करनी है, तो उनकी फैमिली वाले हाँ बोल दे कि नहीं मुझे नहीं करनी है। जब ये शादी विवाह का काम होता है तो दोनों फैमिली के बीच होता है और सबकी सोच के अनुसार, सब अपने एक दूसरे के समझ के अनुसार ये सारी चीजें क्लियर करते हैं। तो ये इसमें
जो कल उन्होंने आकर बोली कि ये सारी चीजें जो है बिल्कुल झूठ हैं, ऐसा कुछ नहीं है और ये किसी सिंगल पर्सन की वजह से शादी नहीं टूटी है। दोनों फैमिली के आपसी समझौते की वजह से, दोनों के फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा सोच समझकर ये सारी चीजें जो हुई हैं सभी ने दोनों में आपस में सॉर्ट आउट करके तब ये शादी टूटने की कगार पर आई और दोनों की फैमिली के मतलब इच्छा से ये शादी टूटी है। कि जब ये सारी चीजें हो गई हैं, हम सभी ने ये बात पहले भी आई थी कि झूठ की बुनियाद पर कोई भी रिश्ता नहीं टिकता, तो शायद कहीं ना कहीं ये चीज इसकी वजह से तो यहाँ पर ये चीज बिल्कुल नेहा तिवारी की झूठी हो गई है। जगत दीदी की आप यहाँ पर बिल्कुल सरासर झूठ हो गई है कि यहाँ पर सिर्फ आपने करी नहीं, ये उनके फैमिली का डिसीजन था, सुमित महल की फैमिली का और नेहा तिवारी की। जब सुमित महल की फैमिली ही इनकार कर देगी तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसी और को और भी जब कोई भी इंसान यहाँ आकर आपके पास इतनी सारी ऑडियंस के होने के बावजूद आप यहाँ पर अपनी सफाई नहीं रख पाए तो वहां मुझे नहीं लगता कि ये होता। हम सभी के मन में ये चीजें क्लियर थी। और दूसरा है कि नेहा जी ने यहाँ कर आकर सब अपनी बात बोल दी है तो सुमित भैया ने उन्होंने वो काफी सुलझी हुई इंसान है, समझदार इंसान है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आए बक 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 करके चले गए। भाई औरतें तो फिर भी रोकर अपने आंसू बहाकर अपना दिल हल्का कर लेती हैं, लेकिन इंसान ऐसा होता है, एक आदमी ऐसा होता है कि वो यहाँ पर रोके नहीं बता सकता। कहीं ना कहीं उनको भी दिल में वही फीलिंग्स होती, उनको भी बहुत ज्यादा हार्ड हुआ होगा। आप लोगों के पास एक प्लेटफॉर्म है, हर जगह आप बता सकते हो, अपनी बात रख सकते हो, लेकिन उनके पास कभी उन्होंने कैमरा फेस नहीं करा है। बैकग्राउंड में भली कुछ भी करके वो डालते हो, जो भी है उनका पुराना है, सब कुछ है, लेकिन कभी उनने फेस टू फेस हम सभी से बात नहीं की है। लेकिन उनके लिए कहीं ना कहीं ये कई हिचकिचाहट भरी चीजें हैं जो यहाँ पर वो आकर नहीं, क्योंकि जो वीडियो हमने देखा उन्होंने अपने एक दोस्त के थ्रू ही बनवाया था। मतलब इससे हम समझ सकते हैं कि भाई वो कितने सीधे सज्जन आदमी हैं कि वो अपनी यहाँ बात रखने के लिए भी किसी दूसरे का सहारा लेते हैं। तो उन्होंने बताया कि जल्द ही मैं अपने चैनल पर ये अनाउंसमेंट कर दूंगा जो शादी टूटने की बात है। तो भाई सुमित महल के चैनल को अगर नहीं देखा तो वहां जाकर आप लोग देखिए, उनके चैनल पर भी ये वीडियो जल्दी आ जाएगा। वो सारी चीजें क्लियर टू क्लियर सारी चीजें आप सभी के सामने रखेंगी और सारी चीजें क्लियर करेंगे। तो भाई ये दोनों फैमिली की अंडरस्टैंडिंग की वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। ऐसा नहीं है कि नेहा ने तोड़ दिया तो उसका खत्म काम, मतलब उसका कोई रोल ही नहीं था। तो भाई ऐसा नहीं है, उनकी फैमिली ने जो डिसीजन लिया और आप सभी को पता है कि वो किस तरह से वो लोग भी उतने ही परेशान हैं जितने ये लोग हैं और उससे भी कई ज्यादा गुना वो लोग परेशान हैं। तो अगला सवाल आता है कि क्या सच में ये जो सारी चीजें मतलब शादी टूटने की बात है ये सच में मतलब एक अच्छे वे में शांति स्वभाव भरे माहौल में खत्म हुई है या कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा माहौल बनकर ये सारी चीजें टूटी हैं? तो क्योंकि जैसे कि हम सभी को पता है जब ये माहौल हुआ तो उनका क्या रिएक्शन होगा, सुमित की फैमिली का क्या रिएक्शन होगा। तो उन्होंने बिल्कुल सीधी सरल भाषा में बताया कि जी हाँ बिल्कुल गुड वे में ये सारी चीजें हुई हैं। ऐसा नहीं है कि कोई वो हो, सभी ने बैठकर समझकर आपसी समझौते से ये सारी चीजें हुई हैं। कोई भी इसमें वो नहीं है कि भाई गाली गलौज या जो माहौल इन लोगों ने ऑनलाइन करा ये सारी चीजें ऑफलाइन भी हुई हैं। सबकी समझ से अच्छे से शांति से ये चीजें क्लियर हुई और उनने अपना कह दिया होगा कि भाई आप अपनी बेटी क्षमा चाहेंगे जिसकी गलती हुई होगी। तो ये सारी चीजें सॉर्ट आउट हुई। और तीसरा क्वेश्चन हम सभी के दिमाग में ये था, क्योंकि कई लोगों का मैंने भी यहाँ पर देखा है यूट्यूब पर, काफी लोगों का कमेंट था कि ये सब पब्लिक स्टंट है और सारी कंट्रोवर्सी ये लोग जानबूझकर कर रहे हैं। आप सभी के दिमाग में भी ये सारी चीजें होंगी कि कल के दिन हो सकता है ये दोनों एक हो जाएं और ये सब फैमिली ड्रामा है। तो उन्होंने बिल्कुल सीधे शब्दों में बिल्कुल भी बिना किसी घुमाने या फिराने वाली बात करते हुए यहाँ पर क्लियर टू क्लियर बात करी है कि शादी कोई गुड्डा गुड़ियों का खेल नहीं है। शादी जीवन में एक ही बार होता है। ऐसा नहीं है कि आज टूटी कल हो गई, आज टूटी कल हो गई, आज टूटी कल हो गई। जी नहीं, जो है क्लियर है और अगर टूटी है तो टूटी है। मैं जल्द ही आऊंगा और सारी चीजें यहाँ पर सॉर्ट आउट करूंगा। अपने मतलब उनकी तरफ से जो इन्फॉर्मेशन बाकी रह गई है क्लियर करना बाकी जो रह गया है सारी ऑडियंस को, क्योंकि सारी निगाहें अब टिकी हुई हैं तो सुमित महल की फैमिली की तरफ ही टिकी हुई हैं। तो वहां पर आकर अपनी बात यहाँ पर रखेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि इन सब चीजों के कारण ये मेंटली इतना वो डिस्टर्ब हो गए थे, इतना सारा उनके में
जो फैमिली में काफी सारी चीजें, कहीं किसी को फीवर, किसी कोई शुगर का पेशेंट है, कहीं ये कहीं वो, तो इन सारी चीजों को मैनेज करने में, फैमिली को देखभाल करने में जो उनका ऑफलाइन काम है और जो उनका खुद का काम है, वो सारी चीजें उनकी मतलब सच में है ये भाई। कोई भी किसी का भी काम करने में मन नहीं लगता कि जिसका उनका जो भी प्रोफेशनल होगा, बिजनेस होगा, उन सारी चीजों में उनका सारी चीजें ठप्प हो गई हैं अभी, क्योंकि किसी का भी मन नहीं लगेगा अपना काम स्टार्ट करने में, कहीं ना कहीं दिमाग खराब होता ही है। तो बस अभी वो वही चीजें देख रहे हैं, जो उनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर रहे हैं। जो चीजें अभी तक उनकी बंद हुई थी, वो सारी चीजें अभी उन चीजों पर अब वो धीरे धीरे ट्रैक पर उन पर फोकस कर रहे हैं, उन्होंने बताया। इसलिए यहाँ पर वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो रहा है। बाकी उन्होंने बताया मैं जल्दी ही आऊंगा, सारी चीजें यहाँ पर क्लियर करूंगा अपने चैनल पर, अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो बस जो है यही है, यही कुछ सवाल थे ऑडियंस के। मेरे भी वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो बस यही कुछ सवाल थे। उन्होंने जो अपनी सारी चीजें क्लियर की, वो जल्द ही आएंगे, आप सभी से शेयर करेंगे जो भी उन लोगों के बीच में हुआ। और ऐसा नहीं है मनीषा सचिन अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, नेहा भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगी, बस स्ट्रांग होना है। मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, ना ही सचिन का ना ही नेहा का। मेरा काम है यहाँ पर रिएक्शन देना, मैं सिर्फ रिएक्शन देती हूँ। मेरा अगर अच्छा वीडियो हो तो अच्छे पर, बुरा हो तो बुरे पर। लोग कई बोलते हैं कि आप ऐसा उनके लिए बोला, एक महिला होकर महिला के लिए ऐसा कर रही थी। बिल्कुल जी नहीं, मैं ऐसा नहीं है। बस सुमित के लिए और मनीषा के लिए मेरे दिल में सिंपैथी है, क्योंकि उन लोगों के साथ वाकई में गलत हुआ है। जिन्होंने कुछ किया भी नहीं है, उन लोगों को इन सारे झमेले में लपेटा गया है। इसकी वजह से मेरे लिए, उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी फीलिंग्स है। बाकी यहाँ पर जो भी उनके सामने चीजें क्लियर आएंगी तो आप सभी के सामने हाजिर हूँ उनका रिएक्शन वीडियो बनाने के लिए। मुझे किसी का सपोर्ट यहाँ करने नहीं आई हूँ, जो होगा मेरी आंखों के सामने आपके साथ वही शेयर करूंगी, और ये मेरा काम है। किसी से मुझे कोई भी लेना देना नहीं है। तो आज का वीडियो रहने देते हैं यहीं पर, क्योंकि बहुत जो भी हो रहा है बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है। सभी की लाइफ में काफी माहौल बेकार है। बस यहाँ पर यह है कि सुमित महल की फैमिली, यहाँ पर सभी लोग आकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, जिसको जो कहना है कह भी दे रहे हैं। लेकिन वो एक फैमिली ऐसी है कि वो यहाँ पर आकर अपना पक्ष, अपना कुछ भी मतलब यहाँ पर नहीं सुना सकती, अपना दुखड़ा यहाँ पर नहीं सुना सकती, क्योंकि इससे पहले कभी भी उनने कैमरा फेस नहीं करा है, ना ही उनको ये सारी चीजें आती हैं दिखावे में। कल मैंने उनकी एक वीडियो देखी थी, उनमें भी उन्हें भी काफी ज्यादा दुख होगा। हाँ, और एक और लास्ट क्वेश्चन, सॉरी मैं भूल गई थी, काफी लोगों का ये सवाल था, क्योंकि काफी ज्यादा उन पर उंगलियां भी उठी थी कि वो बिल्कुल निकम्मे हैं, नालायक हैं, उनका कुछ काम धंधा नहीं होगा, तभी उनने कमाने वाली से जो है शादी करने के लिए तैयार की है। तो उन्होंने जवाब दिया, बड़े ही सरल स्वभाव से उन्होंने कहा कि कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं होगा जो अपनी एक बेटी को एक ऐसे परिवार में करे जिसके साथ एक और बेटी हो। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो इंसान कितना मतलब उसके मन में कोई ना छल कपट, ना कोई ऐसा ये होते हैं ना मास्टर माइंड वाला, वो वाला इंसान वो बिल्कुल भी नहीं है। सुमित महल की मैं बात कर रही हूँ, बिल्कुल भी सरल स्वभाव के इंसान की। सच बात है कि भाई कोई भी इंसान अपनी बेटी को, नेहा तिवारी की फैमिली, उनके माँ बाप कभी भी अपनी बेटी को ऐसे इंसान के हाथों में हाथ तो नहीं देंगे जो निकम्मा, नालायक और कुछ भी नहीं करता हो, क्योंकि उनकी बेटी के साथ में भी एक बेटी है। उन्होंने ये बताया कि कोई भी माँ बाप इतना पागल सच में नहीं होगा कि कोई बिल्कुल बेरोजगार के हाथ में, कोई ऐसा नहीं है। उनका बैकग्राउंड अच्छा है, उनके वो पैसे वाले हैं, बस किसी का सामने आ जाता है, किसी का सामने नहीं आता है। सीधा शब्दों में क्लियर टू कट एक ही लाइन में उन्होंने जवाब दिया। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन के जवाब यहाँ पर मिल गए होंगे। उम्मीद करूंगी आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, कॉमेंट भी कर लीजिएगा, क्योंकि काफी लोगों के मन में होता है जो भी आपको कहना हो आप यहाँ पर कह के जा सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच जाए। तो फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, और वीडियो वॉच करने के लिए दिल से धन्यवाद।